पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग करना और साथ में ऐसे अगर अपने बराबर के लोगों को अगर अनुमति देना हो, आज्ञा देना हो, ठीक है ना, कोई कार्य ऑर्डर देना हो, तो उसके लिए हमने क्या सीखा था कि हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, ठीक है ना। उसमें कुछ होमवर्क था, तो चलिए पहले होमवर्क को आप लोग मिला लीजिएगा। पहला है कि यहाँ बैठो, ठीक है ना। तो यहाँ बैठो का पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। बैठना वर्ब है और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ब की अंग्रेजी यानी सिट और उसके बाद यहाँ की अंग्रेजी हियर, सिट हियर हो गया। दूसरा उसे बुलाओ, तो मैंने कल ही बता दिए थे ये कि कॉल हिम होगा। तीसरा है मुझे बुलाओ, ठीक है ना। मैंने सारा यहाँ पे मीनिंग लिखवाया हुआ था कि आपको मुझे का क्या अंग्रेजी होता है, उसे का क्या होता है, ठीक है ना, इन सब का। तो देखिए मुझे का मी होता है, मैंने बताया था। तो पहले हमें किसका लिखना है, वर्ब का। तो वर्ब क्या हो जाएगा, कॉल, ठीक है। मुझे का मी, कॉल मी, ठीक है। उसके बाद आम खाओ, ठीक है ना। तो खाना का क्या हो जाएगा, ईट, क्योंकि पहले वर्ब लिखना है। तो ईट और उसके बाद आम का क्या हो जाएगा, मैंगो। तो एक साथ एक ही मैंगो खा सकते हैं, तो इसलिए ए लगा देंगे, ईट ए मैंगो, ठीक है ना। चलिए उसे बुलाइए, इसमें देखिए उसे बुलाइए प्लीज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि अपने से बड़ों से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज़, प्लीज़। अब बुलाना क्या हो जाएगा, कॉल। तो प्लीज़ कॉल और उसे का हिम, प्लीज़ कॉल हिम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है कुर्सी लाइए, इसमें भी बड़े से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, प्लीज़ का प्रयोग करेंगे, प्लीज़। लाना क्या होता है, ब्रिंग। तो प्लीज़ ब्रिंग चेयर, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे हम चेयर। किसी खास चेयर को कहा जाए, अगर इशारा करके कहा जाए कि वो चेयर लाइए, तो द लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ बैठिए, तो ए बैठिए बड़े से कह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें, प्लीज़, प्लीज़। अब बैठना क्या होता है, सिट। तो प्लीज़ सिट हियर। जब अपने से बराबर से कहें तो क्या होगा, सीट हियर, और जब अपने से बड़े से कहें तो सीट हियर, प्लीज सीट हियर, ठीक है ना। दरवाज़ा खोलो, तो क्या हो जाएगा इसका, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। मिला लीजिए आप जल्द से इसको, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है, डोंट का प्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। डोंट यानी जब मना करना हो, कोई कार्य करने से अगर मना करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डोंट, ठीक है ना, जिसका अंग्रेजी होता है मत, मना करना, ठीक है ना, मना करना। यदि हमें मना करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डोंट का। अगर हमें कहना हो कि कभी मत करो, ठीक है ना, तब हम नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं, या तो जब डोंट लगा देंगे तो नेवर नहीं लगाएंगे, जब नेवर लगेगा तो डोंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। कैसे अब इसका प्रयोग होता है, आप ध्यान से देखिए। देखिए देखिए डोंट और नेवर, ठीक है। तो यदि हमें कहना हो कि कुर्सी मत लाओ, ठीक है ना, यदि मना करना हो, डोंट का प्रयोग कब करते हैं हम, जब मना करना होता है, ठीक है ना। जब भी हमें लगे कि हमें मना करना है किसी कार्य से, कहना हो कि ये मत करो, वो मत करो, बात मत करो, ठीक है ना, मना करने के लिए, कोई कार्य करने से मना करना हो, तब हमें डोंट का प्रयोग हम करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में ये आता है, ठीक है ना, कि उसे कुर्सी मत लाओ, ठीक है ना, कुर्सी मत लाओ। अगर हमें किसी से कहना है कि कुर्सी मत लाओ, ठीक है ना, हमने आज्ञा दिया कि कुर्सी मत लाओ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मत आया है, ठीक है ना। तो मत की अंग्रेजी हमने क्या बताया, डोंट होता है, और डोंट की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है पहले डोंट, ठीक है ना, फिर उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि नेवर आ जाता है तो पहले नेवर लिख देते हैं, ठीक है ना, नेवर, फिर प्लस वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुर्सी मत लाओ, तो हमें पहले किसका अंग्रेजी लिखना है, मत का, यानी डोंट का लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डोंट, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लाना। लाना क्या है, वर्ब है, क्योंकि लाना से कोई कार्य हो रहा है, तो लाना क्या हो गया, वर्ब। तो डोंट, यहाँ पे करेंगे ब्रिंग, डोंट ब्रिंग। उसके बाद क्या लाना है, कुर्सी लाना है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, डोंट ब्रिंग चेयर, डोंट ब्रिंग चेयर, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हमें कहना हो बात मत करो, बात मत करो, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें बात मत करो, तो बात करना का टॉक होता है। बात करना क्या होता है, टॉक, यानी इसमें सिर्फ एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हम मत का जो अंग्रेजी होता है क्या होता है, डोंट। तो पहले हम डोंट की अंग्रेजी लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, डोंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, बात करना का क्या होता है,
टाक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टाक, डोंट टाक, ठीक है। बस दो ही शब्द बनेगा, डोंट टाक, बात मत करो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यदि हमें कहना हो कि झूठ कभी मत बोलो, ठीक है ना, कभी मत अगर का प्रयोग करना हो, कहना हो झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो, ठीक है। कहना हमें झूठ कभी मत बोलो, तो ध्यान रखिएगा कभी मत की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। कभी मत की अंग्रेजी क्या होता है, नेवर। तो जब हम नेवर लगा दें तब डोंट नहीं लगाएंगे, तब यहाँ पे क्या बनेगा, नेवर, नेवर। और उसके बाद झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई, तो नेवर वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या हो गया, टेल। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बना, लाई, यानी टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। कहना हो कि पेड़ कभी मत काटो, अगर कहना हमें कि पेड़ कभी मत काटो, ठीक है, पेड़ कभी मत काटो, तो ध्यान से देखिए इसमें वर्ब क्या है, काटना वर्ब है, कभी मत नेवर का प्रयोग है, और ये ऑब्जेक्ट है। क्या काटने की बात की जा रही है, पेड़, तो पेड़ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें नेवर की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या हो गया, नेवर, नेवर। और उसके बाद फिर वर्ब लिखना है, देखना है पहले उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया, काटना का, कट, नेवर कट। और उसके बाद फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, पेड़, तो हम लिख देंगे ट्री, नेवर कट ट्री, पेड़ कभी मत काटो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए इसको, अब क्या करना है। अब ये तो केवल ज़रूरी थोड़ी है कि हम केवल अपने बराबर के ही लोगों को मना करेंगे, अपने से बड़े से भी लोगों को मना कर देते हैं। मान के चलिए हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि कुर्सी पर मत बैठिए, ठीक है ना। मान के चलिए कुर्सी पे कुछ गिरा हुआ हो, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कुर्सी पर मत बैठिए, ठीक है ना, दरवाज़ा मत खोलिए, ठीक है ना, वहाँ मत जाइए, ठीक है। ऐसे अपने से बड़ों से कहते हैं। तो बड़ों से कहने के लिए हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डोंट भी आ गया और उसके साथ प्लीज़ भी है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, चाहे डोंट का प्रयोग हुआ हो चाहे नेवर का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो प्लीज होता है वह वाक्य के सबसे पहले लिखना होता है, नहीं तो फिर वाक्य के सबसे बाद में लिखना होता है। दोनों जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हमें कहना हो वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ठीक है, अपने से बड़े से कह रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले तो मत, पहले हमें क्या लिखना है, क्योंकि हम अपने से बड़े से रिक्वेस्ट किए हैं तो इसमें प्लीज़ लग जाएगा। पहले क्या लिख देंगे हम, प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। और उसके बाद डोंट लगाएंगे, प्लीज़ डोंट, क्योंकि मत जाइए का डोंट होगा, पहले डोंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो डोंट, और जाना क्या हो जाएगा, गो, तो डोंट गो, और वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर। आगे समझ में, पहले हमको क्या लिख देना है, प्लीज़, और उसके बाद फिर डोंट गो देयर, जो अभी हम लोग इधर पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही बनेगा, ये ऐसे ही बन सकता है। हम डोंट पहले लिख देंगे, ठीक है ना, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर प्लीज़, प्लीज़ हम लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना हो, अभी हमने क्या कहा है कि प्लीज़ जो होता है वो वाक्य के पहले भी आ सकता है और वाक्य के बाद में भी आ सकता है, दोनों जगह सही है, ठीक है। तो अगर हमें प्लीज़ पहले कहना है तो पहले प्लीज़ कह लेंगे, प्लीज़, उसके बाद जो वाक्य मूल वाक्य वो रख देंगे कि डोंट गो देयर, ठीक है ना। यदि पहले हमें वाक्य रखना है तो हम बोलेंगे डोंट गो देयर प्लीज़, डोंट सिट डाउन प्लीज़, ठीक है ना, या फिर प्लीज़ डोंट सिट डाउन, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हमें कहना हो, मान के चलिए हमने बनाया है कि झूठ मत कभी मत बोलो, इसको हमें बनाना हो कि झूठ कभी मत बोलिए, बड़े से कहना हो, ठीक है। क्या कहना हमें, झूठ कभी मत बोलिए, ठीक है ना, झूठ कभी मत बोलिए। किससे कह रहे हैं हम, अपने से बड़ों से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पहले प्लीज़ लगा देंगे या बाद में लगा सकते हैं। चलिए हमने पहले प्लीज़ लगा दिया, तो क्या लिखेंगे, प्लीज़, और उसके बाद झूठ कभी मत बोलो, जो हमने बनाया है यहाँ पे, नेवर टेल ए लाई रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेवर टेल ए लाई, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे बना सकते हैं हम लोग, प्लीज़ को बाद में भी लिख सकते हैं। तो पहले जो मूल वाक्य है, ये वाला जो ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, वो लिखेंगे, यानी नेवर, उसके बाद टेल, उसके बाद ए लाई, नेवर टेल ए लाई प्लीज, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको कि प्लीज़ का प्रयोग
हम लोग पिछले वीडियो में भी सीखे थे, ठीक है ना। इसमें अगर डोंट और नेवर आता है फिर भी प्लीज़ सबसे पहले आएगा, नहीं तो फिर वाक्य के सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यदि हमें कोई कार्य करने से मना करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ किसका प्रयोग करते जा रहे हैं, केवल हम इसमें वर्ब का, ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं, हमने अदर वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग कुछ अदर वर्ड यूज करके बना लेते हैं सेंटेंस, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्द से। और स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा कि डोंट पहले आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर नेवर है तो नेवर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। चलिए आगे हमें देखना है, चलिए अदर वर्ड पे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अदर वर्ड का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हमको इसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे वाक्य कैसे आएगा कि उसे सुबह में बुलाओ, ठीक है, उसे सुबह में बुलाओ, उसे सुबह में बुलाओ, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखना है पहले कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर अदर वर्ड क्या है। तो बुलाना क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। फिर किसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, तो उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सुबह में क्या है, अदर वर्ड है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी शब्द के अंत में पर और से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या है, अदर वर्ड होगा। वह जो शब्द होगा वो क्या होगा, अदर वर्ड होगा, ठीक है ना। तो में इसमें लगा हुआ है तो ये क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। तो उसे सुबह में बुलाओ, रूल क्या है हमारा, पहले वर्ब वन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाना क्या होता है, कॉल, CALL कॉल। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे की अंग्रेजी लिखवाए थे कल, हिम, ठीक है। और सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। उल्टा लिखते हैं, पहले मे की अंग्रेजी फिर सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। और हम लेते हैं बड़ा सा वाक्य कोई, कि अगर हमें कहना हो, मान के चलिए इसमें प्लीज़ लगाना हो, जैसे उसे कहना हो कि उसे सुबह में मत बुलाइए, उसे सुबह में मत बुलाइए, ठीक है, उसे सुबह में मत बुलाइए। ऐसे अगर कहना हमें, तो इसमें हमको स्पष्ट दिख रहा है कि हम बड़े से कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लीज़ लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लीज़, उसके बाद मत है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, मत है यानी डोंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोंट, प्लीज़ डोंट, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रक्चर क्या था इसका, स्ट्रक्चर था कि हमें पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, डोंट की अंग्रेजी लिखनी है, फिर उसके बाद वर्ब वन लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। यदि इसमें प्लीज़ आ जाए यानी अपने से बड़ों से कहें, तो हमें प्लीज़ की अंग्रेजी पहले लिख देना है, फिर उसके बाद डोंट लिखना है, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होगा। प्लीज़ की अंग्रेजी हम बाद में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर पे ये बना हुआ है, यानी पहले हमें प्लीज़ लिखना है, फिर डोंट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या लिखना है हमें, अदर वर्ड, ठीक है। तो उसे सुबह में मत बुलाओ, तो बुलाना क्या है, वर्ब है। किसे बुलाया जा रहा, किसे बुलाने की बात की जा रही, उसे, तो उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और सुबह में क्या हो गया, अदर वर्ड, ठीक है ना। और जो मत है उसके लिए हमने क्या लगाया, डोंट। तो प्लीज़ डोंट, उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब की अंग्रेजी, वर्ब यानी बुलाना की अंग्रेजी, तो बुलाना क्या हो जाएगा, कॉल। तो प्लीज़ डोंट कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, प्लीज़ डोंट कॉल हिम, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह हम बनाएंगे। अदर वर्ड से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस बड़ा होते जा रहा है। हमने एक शब्द से सेंटेंस को बनाना शुरू किया था और देखिए इसमें कितने शब्द हो गए, ठीक है। तो यह अदर वर्ड की सहायता से सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। यदि हमें कहना हो कि बस से पटना जाइए, बस से पटना जाइए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हम अपने से बड़ों से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है, इसमें कहीं मत नहीं है, इसका मतलब डोंट नहीं लगाना है, ना ही नेवर लगाना है, ठीक है। तो अपने से बड़ों से कह रहे हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लीज़, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गो, क्योंकि हमें वर्ब लिखना है। प्लीज़ वाले के साथ प्लीज़ वाले का भी रूल लिख लीजिए आप ताकि याद रहे, प्लीज़ प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। प्लीज़ हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, उसके बाद गो, ठीक है,
क्योंकि जाना क्या है, वर्ब है, तो प्लीज़ गो कहाँ जाना है, पटना, तो पटना ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लीज़ गो टू पटना, प्लीज़ गो टू पटना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, बस से, तो यहाँ पे जो से की अंग्रेजी है वो क्या हो जाएगा, बाई, उसके बाद बस का क्या हो जाएगा, बस, BUS, ठीक है ना। तो प्लीज़ गो टू पटना बाई बस। अब से की अंग्रेजी चेंज होती रहती है, ठीक है ना, यहाँ पे बाई लगा, कहीं पे फ्रॉम लगेगा, कहीं पे से लगेगा, तो उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए से की जो अंग्रेजी है वह यदि यातायात साधन है तो उसके लिए से की अंग्रेजी बाई होगा, कब, जब यातायात साधन की बात की जाए, यातायात साधन की जब बात की जाए, ठीक है ना। विथ होगा कब, जब संसाधन हो, जब संसाधन की बात की जाए, यानी मैंने कल बताया था आपको कि जब हाथ में लेके कोई सी चीज़ से कोई कार्य कर सकते हैं, कोई सहायता, कलम हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है ना, स्टिक हो गया, तो उस समय से की अंग्रेजी विथ हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यदि से की अंग्रेजी जब हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, जैसे कि वह घर से आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे से की अंग्रेजी फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम, ठीक है, यानी कि अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में से की अंग्रेजी फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लिखना चाहे तो। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सिंपल इसका रूल होता है वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब मत की बात की जाए, यानी जब मना किया जाए, तब हमें डोंट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और उसके बाद जब हमें बड़े से कहना हो तो प्लीज़ पहले आ जाता है, ठीक है। चलिए इस पर कुछ उदाहरण लेकर और समझ लेते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, यदि हमें कहना हो कि कलम से लिखो, कलम से लिखो, ठीक है ना, तो हम क्या इसमें क्या बनाएंगे, कलम से लिखो, से की अंग्रेजी है, ध्यान रखिए इसमें संसाधन है, इसमें क्या है, संसाधन है, तो हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, यानी कलम से लिखो तो पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब की अंग्रेजी राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट, WRIT, राइट, और उसके बाद से की अंग्रेजी यहाँ पे विथ हो जाएगा, राइट विथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कलम है, तो कलम क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, अदर वर्ड बन रहा है। अभी क्या बताया हम कि आपका में से पर अगर जिसमें लगा रहेगा वो क्या होता है, अदर वर्ड होता है, तो ये अदर वर्ड बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है ये बात नहीं बताया गया, इसमें किससे लिखा जा रहा है ये बताया गया, ठीक है ना, तो क्या लिखा जा रहा है ये हमें पता ही नहीं है, इसलिए यह क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है ना, तो ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया, अदर वर्ड, ठीक है। तो राइट विथ ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हम अदर वर्ड लिख देंगे, राइट विथ पेन, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, अगर हमें कहना हो कि कलम से पत्र लिखो, कलम से पत्र लिखो, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या लिखा जा रहा है, तो पत्र, तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अब बाकी जो बचा वो क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, ठीक है। कंफर्म हो गया कि ये क्या है, अदर वर्ड है, यानी जिसमें में से पर लगा हो वो क्या होता है, अदर वर्ड होता है। तो इसकी अंग्रेजी पहले हम क्या लिखेंगे, पहले वर्ब की अंग्रेजी राइट, राइट, और उसके बाद क्या लिखना है, लेटर, तो राइट लेटर, कलम से, तो क्या होगा इसका अंग्रेजी, विथ पेन, तो राइट लेटर विथ पेन, ए लगाएंगे क्योंकि एक साथ हम एक ही लेटर लिखेंगे, काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, तो राइट ए लेटर विथ पेन, ठीक है। आगे समझ में। अगर हमें बड़ों से कहना हो तो हम क्या बनाते हैं इसको, अगर कहना हो कि कलम से एक पत्र लिखिए तो प्लीज लगा देते, प्लीज राइट, प्लीज राइट ए लेटर, प्लीज राइट ए लेटर विथ पेन, प्लीज राइट ए लेटर विथ पेन, ठीक है। ऐसे हम बनाते, प्लीज राइट ए लेटर विथ पेन, जब अपने से बड़ों से कहना होता तब। लेकिन यदि हमें मना करना हो कि नहीं ये कलम से पत्र मत लिखिए, अगर कहना हो कि कलम से पत्र मत लिखिए, कलम से पत्र मत लिखिए, ठीक है, अगर हमें ऐसे कहना हो कलम से पत्र मत लिखिए, तो हम देखिए यहाँ पे क्या, पहले तो डोंट भी लगा है और अपने से बड़ों से कह रहे हैं, ठीक है ना, मत भी आया इसमें और ये भी आया, यानी कि हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी यानी कि राइट, प्लीज डोंट राइट, ठीक है। क्या लिखना है, पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो प्लीज डोंट राइट ए लेटर
प्लीज़ डोंट राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, कलम से, तो विथ पेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसका अनुवाद बनाएंगे। प्लीज़ डोंट राइट ए लेटर विथ पेन, कलम से पत्र मत लिखिए। ठीक है, तो इस तरह हम इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले को कोई आदेश देते हैं। ठीक है, इसमें और भी अच्छे प्रयोग हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें प्लीज लगाना है, कहाँ आपका डोंट लगाना है, कहाँ नेवर लगाना है। ठीक है, तो इस पर आप कुछ होमवर्क ले लीजिए, उसको बना के लाइएगा और साथ में बनाइएगा, अगले वीडियो में मिलवा देंगे उसको। और साथ में आपका इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके जितने नोट्स आपने बनाए होंगे उसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा ध्यान से, आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक बात को 2 बार नहीं बोला है, एक ही बार में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो उसको जब फिर से पीछे करके आप देखिएगा तो आपको वह सुनाई देगा, जैसे लगेगा कि क्लास ही चल रहा है, बार बार आप पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो वैसे आपको सुनाई देगा, वैसे आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ होमवर्क ले लीजिए। ये रूल विशेष रूप से याद रखिएगा आप, 3-4 जो भी हैं। बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, उसे मत मारो, उसे मत मारो, यहाँ कभी मत आइए, यहाँ कभी मत आइए। ठीक है, उसे हमेशा बस से भेजिए, उसे हमेशा बस से भेजिए। ठीक है, ट्रेन से पटना मत जाओ, ट्रेन से पटना मत जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी बाई लगेगा क्योंकि यातायात साधन है। हमेशा बाजार मत जाओ, हमेशा बाजार मत जाओ। एक और ले लीजिए आप, उसे कभी मत मारो, इसको अब बनाइएगा। पिछले वीडियो में बाकी अगले वीडियो में बाकी जो भी होगा होमवर्क मिलवा दिया जाएगा। ठीक है।